में घुस घुस मारे, 2-3 बार मारे हुए हैं। अच्छा, और फिर इस बार मेरा पिताजी का जान से मार दिया। तो ये बताइए कि ग्राम प्रधान को जब सूचना मिली तो ग्राम प्रधान का आपके प्रति कैसा बर्ताव था, ये बताइए। प्रधान जी को कोई नहीं आया, बात हुई प्रधान जी मौके पर नहीं आए हैं? ये 9 बजे की है, सुबह? नहीं, शाम की, शाम को, रात में 9 बजे। हाँ 9 बजे की घटना है जी। वो जो मैंने खून गिरा था, खून गिरा था, मुंह से खून गिरा था। हाँ, मुंह से खून। क्या नाम है आपका? तो क्या चाहते हैं आप? हमको है कि हमें हमारी जात के चमार है, हमारी कोई सुनाई होना चाहिए। शोषण किया जा रहा है आप लोगों हाँ, का। ये कि कोई मतलब कुत्ता की समान न होना चाहिए जात चमारियों को। कि उठा करके फेंक दे। हाँ, कुत्ता की समान न होना चाहिए, किसकी पूछ होना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जनपद चित्रकूट के अंतर्गत जिस प्रकार से कई बार देखा गया है कि लोगों को अपहरण कर लिया जाता है, कई लोगों को बरगलाने के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है, किडनैपिंग कर दिया जाता है। कई ऐसे गंभीर आरोप लगने के साथ साथ वारदात होती हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब हमारे जनपद चित्रकूट के अंतर्गत फिर एक बार ऐसी घटना घटी है जहां एक कोटेदार का किसी न किसी रंजिश से या योजनाबद्ध हत्या कर दी जाती है। वो हत्या कैसे की गई, उसकी योजना क्या थी, उसके पीछे की राजनीति क्या थी, उसके पीछे की रंजिश क्या थी, मैं पूछूंगा। भैया क्या नाम है आपका? शिवबाबू एडवोकेट, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज। अच्छा, ये घटना जो घटी कैसे घटी घटना? ये घटना एक सामान्य विवाद हुआ था जी। केबल तार को लगाने को किस लेकर गांव में है के। घटना घटी है? ये गांव लौढ़िया माफी थाना। कहाँ पड़ता है ये? लौढ़िया माफी थाना रायपुरा, यहीं से 8 किलोमीटर दूर पड़ता जी है। जी जी। तो चूंकि जो मृतका है जिसकी हत्या की गई है वो अनुसूचित जाति का और संभ्रांत व्यक्ति है, जी कोटेदार है। जी गाँव के दबंग और मनबढ़ लोगों ने जी जाति के नाम पर जी शोषण अन्य अत्याचार तो करना उनके सिद्धांत में है जी और उसको बेकसूर बेरहमी से योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने मिलकर के मारा जी। और इतना दुर्दांत तरीके से उसको मारा कि वो इलाज भी कराने नहीं जा पाया जी और उसकी मतलब इलाज के अभाव में जी। उसकी डेथ हो जी। गई। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि प्रशासनिक अमले, जैसे मैंने अभी खुद थानाध्यक्ष महोदय जी से जी बात किया कि भाई उसमें पैनल से उसका पीएम होना चाहिए, जी तो मुझे जैसे आदमी को भी, जो आदमी पढ़ा लिखा हो, ला किए हो जी। और एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हो, जी उससे थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वीडियोग्राफी का पैसा आपको खुद देना होगा। जी। हालांकि मेरी अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जी से बात जी। हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि पैनल से पीएम कराया जाएगा जी। और जो उसका खर्च आएगा वो भी विभाग वहन करेगा। जी। तो मुझे अभी आशंका है कि आरोपियों से पुलिस की सांठगांठ है जी। और अगर पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं किया जी। तो बहुजन समाज पार्टी इस मामले में कड़ा एक्शन लेगी, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के। और मेरा सख्त लहजे में कहना है कि जिस तरीके से दबे कुचले शोषित और शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्याएं हो रही जी। हैं और पुलिस प्रशासन आंख मूंद करके बैठा हुआ है, वो किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं होगा। हम पूरा एक्शन लेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कदम से कदम मिला के उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि दबंगों के प्रभाव से कहीं न कहीं जांच में या इन्वेस्टिगेशन में लीपापोती कर दिया जाता है? लीपापोती हमेशा हुई है। जो जी। भी जघन्यतम केसेज हैं, जो भी हीनियस क्राइम्स हैं, जी। उसमें तो मैं मानता हूं कि पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जी। पकड़ना चाहिए। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ रखा है, जी। दोनों को अरेस्ट करना चाहिए जी। और अरेस्ट करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है। FIR में भी अभी मुझे परिजनों ने बताया जी। कि FIR भी पुलिस ने अपने मनमर्जी से लिखाई है। जी जी पुलिस ने जो भी FIR लिखाई है उसमें ऐसे फैक्ट नहीं है, ऐसे उसमें पॉइंट्स नहीं हैं जिसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। धाराएं मर्डर की लगेंगी, लेकिन जो एप्लीकेशन लिखाई गई है वो बेहद नॉर्मल तरीके से लिखाई गई। मेरी उसमें भी मांग है कि प्रार्थना पत्र भी बदला करके FIR लिखी जानी चाहिए। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट की बड़ी बड़ी घटनाएं गवाह हैं कि हमेशा से पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। अभी आरोप कितने सत्य हैं या निराधार हैं, ये जांच का विषय है। क्या नाम भैया? अच्छा, क्या चाहते हैं आप? इसमें घटना में जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी कड़ी चाहिए। से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए दोषियों के खिलाफ। और ये दलित के ऊपर हमेशा जी प्रशासन यहाँ पर नरम रहता जी। है और दलित के ऊपर हमेशा यही घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े गंभीर अपराध में भी यदि हल्के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई तो क्या इस मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल दर्ज होना चाहिए, पीड़ित को, आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए। बिल्कुल भेजना जाना चाहिए। क्या नाम भैया आपको? रोहित सिंह पटेल। कैसे घटना हुई है? ये आपसी रंजिशों के तहत जो ग्रामीणों ने बताया आपसी रंजिश से हुई है जी। और हम सभी लोग, पार्टी के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सभी चाहते हैं निष्पक्ष जांच होकर के दोषी के ऊपर कठिन कार्रवाई। क्या इसके पहले दोनों पक्षों के बीच में कभी विवाद हुआ था?
अभी ये तो गांव के ही लोग जो हैं वही बता पाएंगे कि हमारे पास इसके पहले भी क्या उनके लड़के कहाँ हैं? अच्छा, इसके पीछे कोई विवाद हुआ था पहले? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भोलेलाल है। क्या लगते थे वो आपके? पिताजी लगते। अच्छा, पिताजी का इसके पहले कभी उनसे विवाद हुआ था, मनमुटाव हुआ था? मनमुटाव हाथ की 3 बार हुआ। किस प्रकार का मनमुटाव हुआ था? ये भाई झगड़ा गजाल में हुआ था। बच्चन के खींचा, घर में घुस मारे, 2-3 बार मारे हुए हैं। अच्छा, और फिर इस बार मेरा पिताजी का जान से मार दिया। तो ये बताइए कि ग्राम प्रधान को जब सूचना मिली तो ग्राम प्रधान का आपके प्रति कैसा बर्ताव था, ये बताइए। प्रधान जी को कोई नहीं आया, बात हुई। प्रधान जी मौके पर नहीं आए हैं? थाने तक भी नहीं आए प्रधान जी? अभी आए हैं। अभी आए थे प्रधान जी? प्रधान जी का क्या बर्ताव था, ये बताइए। प्रधान जी का कहना ये थे कि वो झगड़ा की लड़ाई के लिए गए थे जी। तो मतलब लाठी लेने गए थे तो वहाँ कूटा मेरा गिर गया तो मर गया कोटेदार। ऐसे बोल रहे अपनी जात पक्षी खींच रहे थे। तो आपको कब पता चला कि कितनी बड़ी घटना हो गई, उनके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, ये बताइए। ये 9 बजे की है। सुबह? नहीं, शाम की। शाम को, रात में 9 बजे? हाँ, 9 बजे की घटना है जी। अब फिर मैं बाद में बोला जी। चलो मैं 108 लगाता हूँ जी तो अस्पताल ले चलो। जी। तो बोले पिताजी कि अब यहाँ दो, सवेरे ले चलना। अच्छा, तो शरीर में कहीं कोई घाव वाव था कि नहीं था? घाव वाव तो नहीं लगा है। घाव वाव नहीं लगा है? ये घाव कहीं पर भी घाव नहीं लगा? घाव नहीं लगा है। इधर बताते थे कि इधर मेरा बहुत जो मैंने बगा खून गिरा था? खून गिरा था? मुंह से खून गिरा था? हाँ, मुंह से खून। क्या नाम है आपका? मेरा रंजना। क्या लगती है आप उनकी जो खत्म हो गए हैं? मेरा बाप है। पिताजी हैं आपके? तो कैसे घटना हुई? आप मौके पर थी कि नहीं मैं थी? नहीं रही हूँ। आप कहाँ थी? आप सूचना मिलने के बाद थाना आई है, तो क्या लगता है आपको कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी हाँ, चाहिए? होनी चाहिए। कब क्या नाम है होगी? आपका? राजवंती। क्या लगती हैं आप उनकी? उनकी छोटी बहू। छोटी बहू लगती हैं। जी। तो आपके ससुर जी के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई और अभी भी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सारी। होनी चाहिए। पुरानी रंजिश आपको समझ में आ रही है? दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? भौरी से हैं। वो आपको क्या लगते हैं? वो हमारे मेरे चाचा हैं। अच्छा, आपके चाचा हैं? सर मेरे चाचा हैं जी वर्तमान कोटेदार थे जी उसके लड़का का नाम है भोलेलाल। जी। वहाँ पे हमारा कम से कम 15 कदम का कहते हैं हमारा घर दूर था। जब वहाँ से रंजित सुना था, आवाज़ ने सुना था, तब वहाँ से भागा था। तो हम वहाँ से जब देखा तो पलटी करना था, पलटी से वह ब्लड गिरता था। उसके चोट नहीं, अंधेरे में कहीं भी मार दिया, उसके ब्लड गिरने से उसकी प्राण चले अंदरूनी गए। चोट थी? अंदरूनी चोट हुई अंधेरे में। अंदरूनी चोट के कारण अंदर से शरीर हताहत हुई और मुंह से खून निकले हुए हैं। हाँ, ब्लड गिरा था। तो क्या चाहते हैं आप? हमको है कि हमें हमारी जात के चमार है, हमारी कोई सुनाई होना चाहिए। नहीं। शोषण किया जा रहा है आप लोगों का? हाँ, ये कि कोई मतलब कुत्ता की समान न होना चाहिए जात चमारियों को। कि उठा करके फेंक दे? हाँ, कुत्ता की समान न होना चाहिए, किसकी पूछ होना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमरदीप कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपके जनपद चित्रकूट के पहाड़ी ग्राम से बसा हूँ। इस घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? भैया ये घटना बहुत ही दुखद घटना हुई है। जी इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी। जो भी इसके आरोपी हों जी। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको इसके क्या- समर्थन में जी। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे कोई बहुजन समाज पार्टी के लोग यदि हैं। सही ढंग से यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई तो? अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए हम कुछ स्तरीय अधिकारियों से बात करेंगे, इसकी मांग करेंगे, जरूरत पड़ने पे धरना भी देंगे। आपको इस क्या परिवार लगता है को न्याय कोई दिलाने की पुरानी रंजिश कोई रही होगी कि नहीं रही होगी हाँ, इसमें? जैसे घर वालों को बताने के हिसाब से बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश रही है। पूर्व में बार बार मारने की धमकी भी दे रहे थे। अच्छा, फिर मैं पुलिस ने भी जी किसी जी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे कि घटना के लिए बता रहे थे कि पूर्व में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जी। तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए कि कोई बड़ी घटना ना हो पाए। फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, ये बताइए कि जैसे घटना इतनी बड़ी है, हत्या का मामला है, और जो इन्होंने तहरीर दिया, शिकायत दिया, प्रार्थना पत्र दिया, एप्लीकेशन दिया, वो बहुत ही हल्की धाराओं में या साधारण स्थिति पर दिया, तो आपको क्या लगता है कि गंभीर धाराओं में लिखा जाना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एप्लीकेशन को चेंज होना चाहिए। पुलिस के दबाव में एप्लीकेशन लिखा गया है, पर जी। का कहना है कि एप्लीकेशन पुलिस वालों को जो है दरोगा साहब के मंशा से लिखा गया है जी। और उसको बदल के जो इसमें निष्पक्ष जाँच हो उसके हिसाब से कार्रवाई की। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि पुलिस के दबाव में हल्की धाराओं में आरोप लिखा गया है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित पक्षों के साथ निष्पक्ष जांच होती है या फिर लीपापोती करके मामले को फाइल में दबा करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? गोरेलाल, कहाँ के रहने वाले हैं? लौड़िया माफी के थाना कौन सा पड़ता है? रायपुरा। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? सुखनंदन। क्या घटना हुई है?
घटना यही हुई है कि लाइट के विषय में जी माँ की है, हम तुमको न जलाने देंगे, जी। तुम हटाओ का है। अभी जहाँ आए हैं बस मारे लागे हो गए। लाइट कहाँ से जुड़ी थी आपकी? लाइट बगल से कटिया उटिया लगाए थे क्या आप? कटिया वटिया? जी कटिया अच्छा, तो कटिया मना कर रहे थे कि कटिया न लगाओ, न लगाओ। तो आप किस प्रकार से थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए इस घटना की। समित से मतलब तार स्वामी से सब जन मिल के तार लगाए थे, आप मंगाए थे, आप कहते अब तुम न लगाइए। जी हाँ, तो मना किए थे तो पिताजी बोल दी आपकी तार नहीं जोड़ रहे हमारी तार नहीं जोड़ी थी। अच्छा, तो फिर क्या घटना हुई? इसके बाद मारना शुरू कर दिए? मारना शुरू कर दी हूँ आगे। कल कितने बजे की घटना है? 9 बजे की। 9 बजे रात में? जी। तो उसके बाद आप हॉस्पिटल नहीं ले गए अपने पिताजी को? हॉस्पिटल नहीं ले गया सर, मौके पर ही मृत्यु हो गई? मौके पर नहीं भई है, 3-4 घंटे के बाद हुई है, 3:30 बजे तक में जान चली गई। तो इतनी बड़ी घटना हुई और आप अपने पिताजी को हॉस्पिटल नहीं ले गए, क्यों? हम नहीं ले गया, उधर अब साहब अकेले थे जी। कह रहे हैं चलिए। अपने पिताजी से आप बोले हैं कि चलिए हॉस्पिटल दवा करवा देते हैं, जी। तो आपके पिताजी क्या बोले हैं? बोले हैं कि अब रहने दो, सवेरे चलेंगे। जी। और मैं अब यहाँ फिर गोली दुकान से लेके खिलाया। वो आपके पिताजी थे? जी, हमारे पिताजी। तो थाने में आपने तहरीर दे दिया? जी, थाना में दे दिया। क्या आश्वासन मिला है थाने के द्वारा? अब आश्वासन यही दिए कि अब गिरफ्तार होंगे, एक जने गिरफ्तार हो गया। मौके पर एक लोग थाने के अंदर हैं? हाँ, अच्छा, तो आपके पिताजी की पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम ऑफिस ले गया कि नहीं ले जाया गया? ले गया। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग ये हमें न्याय मिलना चाहिए और उनको अपराधियों को गिरफ्तारी होना चाहिए।